अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। आप लोग अपना चैप्टर नंबर 1 ओपन करें कंप्यूटर की बुक में से। चैप्टर का नाम है हार्डवेयर बेसिक्स। इसमें हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि कितनी किस्म के हार्डवेयर जो हैं वो हमारे कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं। तो हार्डवेयर में बहुत से पार्ट्स आ जाते हैं। रैम है, रोम है, कार्ड्स हैं, एक्सपेंशन कार्ड्स, सिस्टम यूनिट है आपके पास, प्रोसेसर है, मदरबोर्ड है। यानी कि बहुत सारे आपके पास हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं जिनके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ना है, ताकि जब ये चैप्टर ख़त्म हो तो आपके पास आपको इतना मालूम है कि कोई आपसे मदरबोर्ड के बारे में पूछे तो आप उसको आंसर कर सको, कोई आपसे रैम के बारे में पूछे, कोई प्रोसेसर के बारे में पूछे, कोई आपसे एक्सपेंशन कार्ड्स के बारे में पूछे, तो ये सारी नॉलेज आपको इस चैप्टर के बाद आनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए ये नॉलेज कि कोई आपसे हार्डवेयर के बारे में क्वेश्चन करता है तो आप उसको आंसर कर सको कि इस हार्डवेयर का ये पर्पज़ है और इस हार्डवेयर को ये हार्डवेयर कहाँ पे कंप्यूटर में कहाँ पे लोकेट कर रहा होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू हार्डवेयर। इंट्रोडक्शन टू हार्डवेयर है पहला टॉपिक हमारा। उससे पहले हम देख लेते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है, क्योंकि हार्डवेयर तो कंप्यूटर से कनेक्टेड है ना। तो कंप्यूटर पहले हमें पता होना चाहिए क्या है। छोटी क्लासेस से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि रॉ डाटा को हम एंटर करते हैं इस मशीन में। ये प्रोसेसिंग करने के बाद हमें आउटपुट दे देती है, यानी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन दे देती है। तो रॉ डाटा क्या होता है? ऐसा डाटा जो मीनिंगलेस होता है, जिसका अभी तक कोई पर्पज़ नहीं होता, कोई मीनिंग नहीं होता, वो हम डाटा कंप्यूटर में एंटर कर देते हैं। कंप्यूटर में वो डाटा एंटर करने के बाद कंप्यूटर उस पर कोई प्रोसेसिंग करता है। वो प्रोसेसिंग करने के बाद उसको आउटपुट में चेंज करता है, मतलब मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में चेंज करता है। हम तो रॉ डाटा देते हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, मीनिंगलेस होता है। वो कंप्यूटर उसको चेंज करता है मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में। फिर वो डाटा हमें वापस मिल जाता है इन्फॉर्मेशन की इस सूरत में, उसको कहते हैं आउटपुट। तो ये बेसिकली कंप्यूटर की एक डेफिनेशन थी। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। तो ये चैप्टर चूँकि हार्डवेयर के बारे में, इसलिए सॉफ्टवेयर को हम थोड़ा ब्रीफली देखेंगे, इसकी सिर्फ डेफिनेशन ही हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। इंस्ट्रक्शंस का एक सेट होता है और ये इंस्ट्रक्शंस बता रही होती हैं हार्डवेयर को कि उनको कैसे फंक्शंस को परफॉर्म करना है, क्या काम उन्होंने करना है। तो सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिव्स टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। तो इसकी आप एग्जांपल ले सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, MS वर्ड है, MS पेंट है। तो ये सारी जो एग्जांपल्स हैं ये कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की हैं। इसकी एग्जांपल ऐसी है कि जैसे इंसान की बॉडी है, अब बॉडी है उसको देख भी सक रहे हैं हम, उसको टच भी कर सकते हैं, तो वो क्या होगी? हार्डवेयर होगी, क्योंकि हमें नज़र आ रही है, एक फ़िज़िकल चीज़ है। और जो हमारी रूह है, सोल है, वो क्या है? वो नज़र तो नहीं आ रही हमें, लेकिन वो हमारे हार्डवेयर को चलाने में तो वही हेल्प कर रही है ना, तो वो सॉफ्टवेयर है। तो ये इसकी एक जो है वो रियल लाइफ से एक एग्जांपल थी। अब हार्डवेयर में बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं, बहुत सी तरह के हार्डवेयर हो सकते हैं। जैसे इनपुट डिवाइसेस हैं, उनको भी हम देख तो सकते हैं, उनको भी हाथ लगा सकते हैं, वो भी आ जाती हैं हार्डवेयर में। उसके अलावा आउटपुट डिवाइसेस हैं, स्टोरेज डिवाइसेस हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं। तो हार्डवेयर की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि हार्डवेयर रेफर्स टू ऑल द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट वी कैन सी एंड टच। तो ये बात मैंने आपको अभी पहले ही बताई है कि जो भी पार्ट है कंप्यूटर का जिसको आप देख सक रहे हैं और जिसको हाथ लगा रहे हैं, वो आपका हार्डवेयर है। अब उसमें पहले इनपुट डिवाइसेस आ जाती हैं, क्योंकि सारी इनपुट डिवाइसेस ये ऐसी हैं जिन सबको ही हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। तो हाँ, इनपुट डिवाइसेस होती क्या हैं बेसिकली? द डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू एंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। जो भी डाटा हम कंप्यूटर में एंटर कर रहे होते हैं, वो जिस डिवाइस के थ्रू कर रहे होते हैं उसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। इसमें माउस आ जाता है, इसमें कीबोर्ड आ जाता है, इसमें स्कैनर भी आ जाता है, डिजिटल कैमरा भी आ जाता है, यानी पिक्चर्स अगर आपने एंटर करनी है तो कैमरा के थ्रू। स्कैनर है तो वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह को हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में चेंज कर देगा। इसके अलावा माउस है कमांड्स के लिए, और कीबोर्ड आपके जो है वो टेक्स्ट और नंबर्स वगैरह को एंटर करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद आ जाती हैं आउटपुट डिवाइसेस, द डिवाइसेस विच आर यूज टू शो टू डिस्प्ले द रिज़ल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। तो जो भी रिज़ल्ट प्रोसेसिंग तो हो चुकी है ना, उसके बाद वापस आपको डाटा मिलना है, इन्फॉर्मेशन वापस मिलनी है आपको, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन है जो आपकी आउटपुट है। तो उसके लिए जो डिवाइसेस होती हैं उनमें मॉनिटर आ जाता है, प्रिंटर आ जाता है, स्पीकर्स आ जाते हैं। अब प्रिंटर जो है वो एक पेज पे आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो आपकी हार्ड कॉपी में होती है वो होगी, स्पीकर में आपकी वॉइस होगी, और मॉनिटर में आपको सामने जो आपकी स्क्रीन पे चीज़ नज़र आ रही है, सॉफ्ट कॉपी में आपको आउटपुट नज़र आ रही है, वो
मॉनिटर में आगे। उसके बाद होगी स्टोरेज डिवाइसेस, उसमें आपकी USB आ जाती है, CD DVD वगैरह, फ्लॉपी डिस्क वगैरह आ जाती हैं। तो स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं, आउटपुट को स्टोर करने के लिए कि बाद में जब आपको दोबारा कभी यूज़ करना हो उनको, तो आप उस डाटा को दोबारा भी यूज़ कर सकें। उसके बाद कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं। अब एक कंप्यूटर है, उसने दूसरे कंप्यूटर को कुछ सेंड करना है, कुछ रिसीव करना है, यानी आपस में कम्युनिकेट करना है। बेसिकली जैसे इंसान है वो आपस में कम्युनिकेट करता है, बातचीत करता है, तो इसी तरह कंप्यूटर से भी आपस में जब कम्युनिकेट करना है, कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है, तो उसको कहते हैं, उसके लिए जो डिवाइसेस होती हैं उनको कहेंगे कम्युनिकेशन डिवाइसेस। वो मोडेम होती है। मोडेम जो है एक ऐसी डिवाइस है जो कि यूज़ होती है टू कनेक्ट एंड टू कम्युनिकेट द कंप्यूटर्स विद ईच अदर। ठीक है, तो मोडेम की टाइप्स होती हैं कुछ। एक इंटरनल मोडेम होती है जो सिस्टम यूनिट के अंदर फिक्स होती है, और एक जो है वो जो बाहर अटैच और डिटैच हो सकती है, उसको एक्सटर्नल मोडेम कहते हैं। तो इस चैप्टर में हमने सारा ये कवर कर लिया कि हार्डवेयर असल में कौन कौन सी जो डिवाइसेस होती है, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के जो हार्डवेयर कहलाते हैं। नेक्स्ट जो पेज है हमारे पास वो है सिस्टम यूनिट। अभी जैसे कि हमने बात की कि कंप्यूटर में जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं वो तो डाटा को एंटर कर रही होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस वापस हमें इन्फॉर्मेशन दे रही होती हैं, आउटपुट दे रही होती हैं। तो सारी प्रोसेसिंग कहाँ पे हो रही होती है? प्रोसेसिंग इस बॉक्स में हो रही होती है। इस बॉक्स को कहते हैं सिस्टम यूनिट। ठीक है, सिस्टम यूनिट इज़ अ बॉक्स। वैसे ये सामने बॉक्स पड़ा होता है जब कंप्यूटर के, तो हम बोल रहे होते हैं कि ये CPU है। असल में ये CPU नहीं होता, इसको पूरे को सिस्टम यूनिट बोलते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा बॉक्स है वे प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस, सारी प्रोसेसिंग इसमें हो रही होती है। और ये जो नीचे आपको सारे कंपोनेंट्स नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे इसमें होते हैं। ठीक है, इसमें मदरबोर्ड होता है, इसमें आपके पास पावर सप्लाई होती है, रैम होती है, रोम होती है, प्रोसेसर वगैरह, ये सारी चीज़ें, सारे जो आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहे हैं कंपोनेंट्स, वो सारे के सारे इसके अंदर मौजूद होते हैं। अब इसके अंदर मदरबोर्ड भी होता है, मदरबोर्ड के ऊपर प्रोसेसर होता है। वो आगे हम जाकर डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें, ये सारे पार्ट्स को हम सिस्टम यूनिट के सारे पार्ट्स को आगे जाके हम डिटेल में देखेंगे। तो सिस्टम यूनिट शेप में दो तरह का होता है। ठीक है, शेप में ये टावर शेप का भी हो सकता है, और दूसरा ये डेस्कटॉप शेप का भी हो सकता है। तो एक टावर शेप का और दूसरा डेस्कटॉप शेप का, मतलब जो ऐसे लंबाई में आपके सामने मौजूद है उसको आप टावर शेप कह लें, और जो आपके मॉनिटर के नीचे मौजूद है उसको आप डेस्कटॉप शेप कह लें। तो इस पूरे में आपको क्या नज़र आ रहा है? सिस्टम यूनिट और उसके सारे कंपोनेंट्स नज़र आ रहे हैं। अब इस पेज पे जैसा कि हमने पहले देखा था कि सिस्टम यूनिट में जितने भी कंपोनेंट्स, जितने भी पार्ट्स हैं, उन सबको आगे हम डिटेल में लेके चलेंगे। तो मदरबोर्ड है सबसे पहले, इसको हम डिटेल में देखते हैं। मदरबोर्ड क्या है? एक मेन सर्किट बोर्ड होता है। कंप्यूटर के जितने भी मेन कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो सारे के सारे इसके साथ कनेक्टेड या प्लग्ड इन होते हैं। अब इसमें आपको प्रोसेसर भी नज़र आएगा, इसमें आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कहाँ अटैच होनी है वो भी नज़र आएगा, इसमें आपको रैम रोम भी नज़र आएगी, एक्सपेंशन कार्ड्स नज़र आएंगे, एक्सपेंशन स्लॉट्स, स्टोरेज डिवाइसेस, मतलब सारे जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो सारे के सारे मदरबोर्ड के साथ ही कनेक्टेड होते हैं। आपको नीचे पिक्चर में भी नज़र आ रहा होगा, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो सारी लेबल भी हुई हैं कि कौन कौन सी कहाँ कहाँ मौजूद है, प्रोसेसर कहाँ है, रैम कहाँ है, रोम कहाँ है। आप साथ साथ अपनी बुक्स भी ओपन करके रखें, उनमें भी आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा। उसके बाद अब मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स को हम मज़ीद डिटेल में देख लेते हैं। एक एक चीज़ को हम मज़ीद आगे डिटेल में जाके देखेंगे। तो प्रोसेसर है सबसे पहले। प्रोसेसर जो है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है, इसको CPU भी कहते हैं। तो पीछे जो मैं बात कर रही थी कि जो पूरा आपको सामने बॉक्स नज़र आता है, हम उसी को CPU कह रहे होते हैं, लेकिन वो सिस्टम यूनिट है। उसके अंदर मौजूद होता है मदरबोर्ड, फिर उसके ऊपर लगा हुआ होता है ये छोटी सी जो चिप है, सिलिकॉन चिप से बना हुआ ये प्रोसेसर होता है। ये असल में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जो क्या करता है, इसका काम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कैरी करना, उनको प्रोसेस करना और डाटा को एफिशिएंटली और एक्यूरेटली जो है वो प्रोसेस करना उसको। तो ये प्रोसेसर का बेसिकली काम होता है, और प्रोसेसर जो है वो आपको सामने यहाँ पे पिक्चर में नज़र भी आ रहा होगा। अब प्रोसेसर के आगे से जो है फंक्शंस वो भी डिवाइड हुए होते हैं। CPU, प्रोसेसर, ये एक ही चीज़ है। तो इसके दो यूनिट्स होते हैं, एक होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट। और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट भी आगे से डिवाइड हुआ होता है, अरिथमेटिक यूनिट अलग और लॉजिक यूनिट अलग। तो बेसिकली अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है? इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो रहे होते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में, और साथ ही कंपेयर किया जा रहा होता है दो क्वांटिटीज़ को कि आया वो इक्वल हैं, ग्रेटर है कोई ये या लेस है, तो वो ट्रू फॉल्स की फॉर्म में हमें रिज़ल्ट देता है।
तो पहले अरिथमेटिक में क्या होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये जो सारी अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं वो इस यूनिट में हो रहे होते हैं, इसलिए इसको अरिथमेटिक यूनिट कहते हैं। जैसे आपको सामने कोई एक छोटी सी एग्जांपल भी नज़र आ रही है कि 2 + 2 = 4, तो ये काम जो है वो अरिथमेटिक यूनिट में हो रहा होता है। लॉजिक यूनिट में क्या हो रहा होता है कि 5 + 3 = 8, तो ये ठीक है, ट्रू, तो ट्रू की फॉर्म में आपको ये आंसर करेगा। यानी कंपेयर करना और फिर आंसर करना, हमें ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में आंसर देना, वो लॉजिक यूनिट का काम होता है। तो ये हो गया अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का पर्पस। दूसरा हमारे पास कंट्रोल यूनिट था। कंट्रोल यूनिट का बेसिकली जो काम होता है वो चीज़ों को कंट्रोल करना होता है। इसमें कोई खुद से फंक्शन परफॉर्म नहीं करना होता, बल्कि वही अरिथमेटिक लॉजिक जो यूनिट है उसी के फंक्शंस को कंट्रोल करना कंट्रोल यूनिट का काम होता है। इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि इसने कंट्रोल करना होता है सारी एक्टिविटीज़ को। एक ट्रैफिक पुलिस मैन की तरह काम करता है। जैसे ट्रैफिक पुलिस मैन है वो ये हैंडल करता है कि कौन सी ट्रैफिक को अब रोक दिया जाए, इस साइड पे किसको जाने दिया जाए। तो इसी तरह इसका भी यही काम होता है कि ये बताता है कि सीक्वेंस एक प्रोवाइड करता है कि कौन सा काम कब होना चाहिए, किस फंक्शन को पहले परफॉर्म होना चाहिए, कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं जो पहले एग्जीक्यूट होने चाहिए, कौन सी बाद में। ये सारा जो कंट्रोल करने का सिस्टम होता है वो कंट्रोल यूनिट में होता है। उसके बाद मेमोरी है। मेमोरी जो है वो कंसिस्ट कर रही होती है इलेक्ट्रॉनिक चिप्स पे, और ये इंस्ट्रक्शंस और डाटा को स्टोर करती है ताकि बाद में सीपीयू उनको प्रोसेस कर सके। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, रैम और रोम। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। तो रैम पहले हम देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, रैम जो है वो रैंडम एक्सेस है, ये टेम्परेरी होती है, इसमें डाटा थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है। ठीक है, जब आपकी लाइट गई, अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कोई लेटर ही टाइप कर रहे हैं आप, अगर आपकी लाइट चली जाती है, ठीक है, जब दोबारा आप ऑन करेंगे अपने कंप्यूटर को तो ये डाटा सारा वहाँ से रिमूव हो चुका होगा। ठीक है, इसीलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, कि जो जब लाइट चली जाती है तो सारा का सारा डाटा वहाँ से रिमूव हो जाता है। उसके बाद जो मेमोरी की दूसरी टाइप थी वो थी रोम, रीड ओनली मेमोरी। इसके नाम से ज़ाहिर है कि ये रीड ओनली है, मतलब इस पर आप कोई खुद से चेंजिंग नहीं कर सकते, मतलब परमानेंट डाटा इस पर स्टोर होता है। ठीक है जी। उसके बाद इसमें सारी जो स्टार्टअप इंफॉर्मेशन होती है और साथ ही जो हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं उनकी जो सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो रोम में मौजूद होती हैं। रैम भी मदरबोर्ड पे फ़िक्स होती है और रोम भी मदरबोर्ड पे फ़िक्स होती है। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया, एक परमानेंट होती है, दूसरी बात ये नॉन वोलेटाइल होती है। कि रैम में तो ये होता है कि जब लाइट चली जाए और आप कुछ काम उस पर कर रहे हैं तो वो जब रिमूव हो जाता है, ठीक है, रेज़ हो जाता है, जब लाइट दोबारा वापस आती है तो आपको वो नहीं मिलता। लेकिन रोम में ऐसा नहीं होता, बल्कि रोम में क्या होता है कि आपका जो डाटा होता है वो सेव रहता है। ठीक है, तो ये बेसिकली 2 मेमोरी की टाइप्स होती हैं। रैम है जैसे वो टेम्परेरी है तो ये परमानेंट है रोम, इसी तरह वो वोलेटाइल है तो ये नॉन वोलेटाइल है। दोनों मदरबोर्ड पे फिक्स होती हैं और दोनों में जो है वो डाटा स्टोर हो सकता है। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। इसके बाद जो बाकी की हमारी रीडिंग है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद हम फिर क्वेश्चन आंसर पे आ जाएंगे कि क्वेश्चन आंसर आपने किस तरह से करने हैं। आपके पास उसमें डिफ़ाइन होते हैं, डिफ्रेंशिएट होते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं जो हम आगे जाके देखेंगे। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।